नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ की तरफ से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 21/12/2022 की डेट में यह पत्र जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के तरफ से यह पत्र जारी किया गया है। प्रति है सचिव लोक निर्माण विभाग, महानदी भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय है आपका लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में अनियमित रूप से कार्यरत दैनिक गणना के आधार पर वेतन प्राप्त करने वाले श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों की जानकारी बाबत। तो इस पत्र के माध्यम से जो दैनिक गणना के आधार पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं, श्रमायुक्त दर के कर्मचारी हैं, उनकी जानकारी के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है कि कितने कर्मचारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संदर्भ है प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, निर्माण भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर का ज्ञापन क्रमांक, अटल नगर, दिनांक 15/12/2020। तो इस पत्र के माध्यम से जितने भी कर्मचारी श्रमायुक्त दर के कर्मचारी हैं लोक निर्माण विभाग में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी जानकारी के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। माननीय महोदय, उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में समस्त श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों की जानकारी सन 2020 में मंगाई गई थी। इसमें आंशिक संशोधन की उचित मांग हमारे संगठन द्वारा आपसे निम्न बिंदुओं के अनुसार उचित कारण सुझाते हुए मंगवाने की मांग करते हैं। तो 2020 में जानकारी मांगी गई थी, अभी इसमें आंशिक संशोधन की आवश्यकता है और संगठन के द्वारा 3 बिंदुओं पर जो जानकारी है मंगवाने के लिए उचित जो सुझाव है उसको सुझाते हुए पुनः जानकारी मंगवाने के लिए इसमें निवेदन किया गया है। पहला आपका है, वर्तमान में बहुत से श्रमिक जो है कार्यरत नहीं हैं, अतः वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्तमान में कार्यरत समस्त श्रमिकों HR, MR, उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल की जानकारी मंगाई जाए। तो वर्तमान में बहुत से जो श्रमिक हैं वह कार्यरत नहीं है, तो इसलिए इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया कि दोबारा से जानकारी मंगाई जाए कितने कर्मचारी कार्यरत हैं सभी प्रकार के, सभी वर्गों के, उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल के सभी के समस्त श्रमिकों से शपथ पत्र लेते हुए उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी मंगाई जाए ताकि उससे पूर्ण शुद्धता रहे, जानकारी भेजने वाले अधिकारी को भी सुविधाजनक हो। दैनिक वेतन भोगी अनियमित संविदा के स्थान पर श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों की जानकारी मंगवाई जाए ताकि सभी की जानकारी पहुंच सके एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सन 2008 के आदेश उमा देवी प्रकरण के अनुसार बने और किसी भी कंडिका का उल्लंघन विभाग द्वारा ना हो तथा विभाग के किसी अधिकारी पर इसका कोई भी भार ना आए। तो इन 3 कारणों को सुझाया गया है संघ के द्वारा और मांग की गई है कि इन 3 बिंदुओं के आधार पर जो कर्मचारी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिक हैं उनकी जानकारी मंगाई जाए। और इसमें जो जानकारी मंगाई जाए सामान्य प्रशासन विभाग का, इसमें सन 2008 के आदेश उमा देवी प्रकरण के अनुसार जो जानकारी हो वह रहे ताकि किसी भी कंडिका का उल्लंघन ना हो और किसी भी कर्मचारी पर कोई भी भार ना पड़े इसमें। तो इसमें सभी प्रकार के मापदंड बताए गए हैं किस प्रकार से जानकारी मंगाई जाए कर्मचारियों की लोक निर्माण विभाग की। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के तरफ से यह पत्र जारी किया गया था। नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, लोक निर्माण 19, निर्माण भवन, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। 9/12/2022 की डेट में यह पत्र जारी किया गया था। आधी अधूरी जानकारी भेजी गई थी, उसी के संबंध में यह पत्र जारी किया गया था कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। इसमें आपका प्रति है सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। विषय है अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। संदर्भ है छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक, दिनांक 28/12/2020। कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांतर्गत लोक निर्माण विभाग में अनियमित दैनिक वेतन पर कार्यरत अनियमित अस्थायी श्रमिकों की अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त जानकारी परिक्षेत्रवार तैयार कर विवरण CD सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित है। तो विषयांकित जानकारी अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, मंडल क्रमांक 1, रायपुर से अपूर्ण प्राप्त होने के कारण जानकारी अपूर्ण प्राप्त होने के कारण उक्त मंडल की जानकारी शामिल नहीं है।
तो जो मंडल के द्वारा जानकारी भेजी गई थी, लोक निर्माण विभाग मंडल क्रमांक 1 रायपुर के द्वारा जो जानकारी भेजी गई थी वह अपूर्ण जानकारी है। इस कारण से उनकी जानकारी को शामिल नहीं किया गया है। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर अटल नगर का इसमें साइन है। उपरोक्तानुसार सीडी सहित इसमें बताया गया है कि जानकारी पूरी जानकारी भेजें, आधी अधूरी जानकारी भेजी गई है। प्रतिलिपि में बताया गया है मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर परिक्षेत्र रायपुर को उनके पत्र क्रमांक दिनांक 18/1/2021 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेसित वे कृपया परिक्षेत्र मंडल संभागों की विषयांकित जानकारी पूर्ण रूप से उपलब्ध करावें। इसमें बताया गया है कि मंडल संभागों परिक्षेत्रों की जानकारी पूरी जानकारी उपलब्ध करावें, आधी अधूरी जानकारी ना भेजें। अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल क्रमांक 1 रायपुर को उनके पृष्ठांकन क्रमांक दिनांक 31/11/2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेसित। तो जो जानकारी भेजी गई थी वह आधी अधूरी जानकारी भेजी गई थी। अगला जो पत्र है इसमें आपका लोक निर्माण विभाग में अनियमित दैनिक वेतन पर कार्यरत अस्थायी श्रमिकों की जानकारी बताई गई है। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर परिक्षेत्र रायपुर में उच्च कुशल में है 11, कुशल में है 49, अर्ध कुशल में 28, अकुशल में 145 और योग टोटल है 233। इसमें टिप दिया गया है अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल क्रमांक 1 रायपुर एवं उसके अधीनस्थ संभागों की जानकारी अपूर्ण प्राप्त होने के कारण इसमें शामिल नहीं है। तो अपूर्ण जानकारी होने के कारण शामिल नहीं किया गया है। अब इसमें जो जानकारी दी गई है पूरी जानकारी को आप देख सकते हैं। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग परिक्षेत्र की भी है, इसके बाद आपका बिलासपुर परिक्षेत्र की भी है, सरगुजा परिक्षेत्र की भी है, बस्तर परिक्षेत्र की भी है। इसके बाद आपका मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर, इसके बाद आपका मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र रायपुर, इन सभी की जानकारी इसमें दी गई है। सभी प्रकार के कर्मचारियों की उच्च कुशल, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल सभी की जानकारी इसमें दी गई है। अगर आप इस जानकारी को देखना चाहते हैं, अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर मैं इसको पूरी PDF फाइल को अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको समस्त प्रकार की जानकारी लगातार मिलती रहे। आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों इसमें जो जानकारी दी गई है इसमें कार्यालय का नाम भी दिया गया है, उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल के रूप में इसमें पूरी कर्मचारियों की जानकारी दी गई है कि कितने कर्मचारी किस विभाग में कार्यरत हैं, किस जोन में कार्यरत हैं। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर परिक्षेत्र रायपुर में इसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं उसकी जानकारी दी गई है। समस्त प्रकार के रायपुर मंडल क्रमांक 1 में कितने कर्मचारी हैं, इस प्रकार से आपका कार्यालय अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्रमांक 1 रायपुर, कार्यालय अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग क्रमांक 2 रायपुर, कार्यालय अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 3 नया रायपुर, कार्यालय अभियंता लोक निर्माण विभाग विधानसभा संभाग रायपुर। तो इस प्रकार से सभी संभाग की और क्रमांक सभी का इसमें दिया गया है, किस में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और किस जोन में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार संभाग बलौदाबाजार, इसमें भी कितने कर्मचारी, टोटल 75 इसमें हैं। सभी का मिला के उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल का मिला के इसमें महासमुंद संभाग में आपका 45 हैं, धमतरी संभाग में 43 हैं, गरियाबंद संभाग में आपका 42 हैं। तो पूरी जानकारी इसमें सारणी के माध्यम से दी गई है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।